वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम आपके सिविक्स में दूसरा चैप्टर मैंने उठाया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कल हमने डेमोक्रेसी कंप्लीट किया, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो अगर आपको बुक सामने है तो बुक में लिखा है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मीन्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। डिज़ाइन मीन्स कि हम देखेंगे कि कहाँ पर किन कंट्री में या कंट्रीज़ में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कैसे बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनती है। तो पहले हम साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। जो साउथ अफ्रीका है उनकी पहले कश्मीर का जो जद्दोजहद रही है, फाइट उनकी रही है किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला imprisoned in 1964 for treason, his daring to oppose apartheid। नेल्सन मंडेला कौन है? अगर आपको पता होगा नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट था जो कि अपने मुल्क को इंडिपेंडेंस दिलाने में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, या यूँ हम कहेंगे कि जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी या गांधी जी इतने प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर थे, या उनको आज भी लोग याद करते हैं, उनका दिन मनाया जाता है इस लिहाज से कि उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बहुत सारे कुछ किया है। इसी तरह जो नेल्सन मंडेला थे, उन्हें भी जिस तरह यहाँ पर गांधी जी को याद किया जाता है, इसी तरह नेल्सन मंडेला को भी अफ्रीका में वहाँ के लोग नेल्सन मंडेला को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे वहाँ के। उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। तो उनको क्या किया गया था? 1964 में इनको इम्प्रिजन, जेल में डाला गया था फॉर ट्रेसन हुआ देशद्रोही। उनको इस चीज़ ये कहा गया था गवर्नमेंट ने कि ये देशद्रोही है, तो जो मुल्क के खिलाफ काम करते हैं, जैसे हमारे गांधी जी को या हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को जब उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, आप ये जानते ही हो कि इंडिया में भी वाइट की प्रॉब्लम हुआ करती थी, अफ्रीका में भी, तो यहाँ पर भी ब्रिटिश के खिलाफ जब गांधी जी ने अपनी जंग उठाई, अपनी लहर उठाई, तो या जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें भी इम्प्रिजन बहुत बार किया गया था, ये कहकर कि ये देशद्रोही है। इसी तरह नेल्सन मंडेला को भी इम्प्रिजन किया गया था, ट्रेसन हुआ देशद्रोही, फॉर डेयरिंग टू अपोज अपार्थाइड, क्योंकि वो किसके खिलाफ थे? नेल्सन मंडेला उन्होंने किस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने जुर्रत किया था जाने की? किस? अपार्थाइड। आप अब बोलोगे अपार्थाइड मैम बोल रहे, तो ये क्या है? अपार्थाइड हुआ कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोटेड बाय वाइट गवर्नमेंट ऑन the basis of skin color। अपार्थाइड हुआ ये तो इस करो फ़र्क, भेदभाव, जो कि गवर्नमेंट ने ही अफ्रीका में ये फ़र्क रखा था कि अगर कहाँ सफ़ेद कलर है उसको अलग की वेटेज दिया जाता था, या अगर ब्लैक कलर उसके अलग से ट्रीट किया जाता था, या कलर्ड हुआ जो मुख्तलिफ, चाहे गुंदमी हो, ब्लैक एंड वाइट मिल के हो, उनको कलर्ड हम बोलते हैं। कहते थे कि वहाँ जो अफ्रीका में गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने ही ये कानून बनाया था कि जो वाइट थे उनको अलग स्पेशल के हिसाब से ट्रीट किया जाता था, जो ब्लैक थे उनको बड़े डिसग्रेस से ट्रीट किया जाता था, या कलर्ड, उन दोनों को एक हिसाब से ट्रीट किया करते थे। और जो वाइट थे उनको ये किसने वहाँ का कानून बनाया था? गवर्नमेंट ने ये बेसिस पे बनाया था कि स्किन का कलर किसका क्या है वहाँ के लोगों का, उसी हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता था। कहाँ पर? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो ये अपार्थाइड हुआ वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि फ़र्क करना, भेदभाव करना कलर को लेकर या ज़ात पात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर फ़र्क करना, तो वहाँ पर अफ्रीका में वहाँ की गवर्नमेंट ने ही ये सब किया था। तो उसके खिलाफ कौन उठे थे? नेल्सन मंडेला। तो उस चीज़ को लेकर उन्हें फिर जेल भी किया गया था कि ये कहकर कि ये देशद्रोही है। प्रॉब्लम्स विच नॉन वाइट फेस्ड, कहते हैं कि जो वाइट थे, जो मैंने पहले ही आपको कहा था कि उन्हें बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे। किनको? वाइट्स को, ब्रिटिशर्स को। जो वाइट कलर के लोग थे उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन जो ब्लैक और कलर्ड थे उन्हें बड़े बुरे हिसाब से ट्रीट करते थी वहाँ की गवर्नमेंट। वहाँ के लोग अगर वाइट थे तो वो ब्लैक के साथ मिल नहीं सकते थे, ब्लैक उनके एरिया में नहीं आ सकते थे, या कलर्ड उनके लिए अलग ही अपार्टमेंट्स बनाए जाते थे।
फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, पहले उनको मना किया जाता था जहाँ पर वाइट लोग रहते हैं तो वहाँ पर ब्लैक और कलर्ड को इजाज़त नहीं थी जाने की। दे कैन नॉट वर्क इन वाइट विदाउट परमानेंट, कहते हैं वो तुम हेकन वाइट एरियाज में काम करें। अगर मिसाल तौर पर वो कुछ प्लम्बर हुआ करते थे या इलेक्ट्रिशियंस हुआ करते थे या कुछ, अगर उनको कोई काम मिलता था वाइट एरियाज़ में तो वाइट जहाँ पर वाइट वाले लोग रहते थे, अगर इन ब्लैक या कलर्ड लोगों को वहाँ से कोई काम मिलता था कुछ करने के लिए, लेकिन उन्हें पहले गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ती थी तब वो वहाँ उस एरिया में जा सकते थे। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वायर सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड वाइट पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, कहते हैं कि अलग प्लेसेस, इनके लिए अलग जगहें रखी गई थी। किन के लिए? ब्लैक एंड कलर्ड्स के लिए इनको अलग जगह दी गई थी कि आपको अलग रहना है, बल्कि वाइट के एरियाज़ में ब्लैक और कलर्ड लोग नहीं रह सकते थे। तो वहाँ की पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? सेग्रीगेशन अलग रहना, अलग करना। तो वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ पर पॉलिसी रखी थी कि अलग ब्लैक और कलर को अलग रखा जाए और वाइट के लिए अलग एरिया रखा जाए। तो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी एक थी अफ्रीका में, वो इनके खिलाफ उठ गई, रेज वॉइस अगेंस्ट दिस, और इस चीज़ अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ रेज किया। तो वो अम्ब्रेला बन गई। अम्ब्रेला मीन्स एक छतरी के नीचे नहीं सारे लोग, अब अम्ब्रेला मीन्स हुआ बहुत सारी पार्टी, छोटी छोटी पार्टीज मिलके एक बड़ी पार्टी बन गई। तो उन्होंने इस अपार्थाइड, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट की। तो उनका जो नेल्सन मंडेला था वो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर था। तो यही था, हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा साउथ अफ्रीका के बारे में कि साउथ अफ्रीका में ये भेदभाव, ये अपार्थाइड की प्रॉब्लम हुआ करती थी। जब नेल्सन मंडेला उठे इस चीज़ के खिलाफ तो उन्हें क्या किया गया, इसके लिए उन्हें जेल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इससे पहले ही जेल किया गया था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, फिर वो अपार्थाइड के अपोज भी हो गए। तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर हम इसी मुल्क के हैं तो हम ब्लैक्स को भी उतना ही राइट है, वाइट को भी, कलर्ड को भी, हर एक इंसान को अपनी शहरत मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जाती है? तो साउथ अफ्रीका में हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना, क्या था वहाँ के रूल्स। तो आज हमने इतना ही पढ़ा इंट्रोडक्शन साउथ अफ्रीका के बारे में कि पहली प्रॉब्लम उनको अपार्थाइड की थी, तो जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला उठे, फिर उनको जेल की गई क्या इल्ज़ाम देकर? ट्रेसन के देशद्रोही है। फिर एक पार्टी बनी जिसका नाम है ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये इंडिया की नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की एक पार्टी है जिसके साथ बहुत सारी पार्टीज मिल गई, फिर एक पार्टी बन गई जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो कल हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू।